अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूं फैसल अजीज़ खान। बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी है। बड़े अहम लोगों के दरमियान ये डिस्कशन हुआ है कि इंतखाबात में जाए बगैर मामला हल नहीं होगा, इंतखाबात कराने पड़ेंगे। इमरान खान का मुतालबा जो है इंतखाबात कराने वाला, उसके ऊपर बड़ा गौर फिक्र हुई है। कल जो खिताब था इमरान खान का, उसने सबको हिला कर रख दिया है और जिस अंदाज के अंदर वो गुफ्तगू कर रहे हैं उसके बाद ही मेरा ख्याल है ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन एक बड़ी रुकावट है। रुकावट क्या है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि जिन दो सहबाब ने ये बात कही है, रुकावट जेन्युइन लगती है। मेरा ख्याल है आप लोग भी अग्री करेंगे। उसका हल क्या हो सकता है, उसका मुतवक्का हल क्या हो सकता है, आप कमेंट भी कीजिएगा। लेकिन जाहिर है कि ये जेन्युइन मामला है, उस पर सवाल भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट मामला यह है कि डॉलर और कितना नीचे आएगा, डॉलर को यहां तक पहुंचाया किसने और कितना नीचे आएगा, इसके ऊपर भी बड़ी लंबी बहस हो रही है। पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, इंडिया इसके ऊपर शोर मचा रहा है, अपनी पूरी कैंपेन लॉन्च किया हुआ है पाकिस्तान के रुपये को गिरा के रखे। अब जो डील होती दिख रही है और बहुत सारे कंट्रीज की तरफ हुकूमत अप्रोच कर रही है, उसका क्या होगा। शहबाज शरीफ साहब इंपोर्टेड गवर्नमेंट के जो वजीर आजम है, वो कहते हैं कि IMF हम पर एतमाद नहीं करता। ये जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा ना कि ये सब कुछ जो हुआ वो इसलिए हुआ, और इमरान खान साहब ने सबने दोहराया और बड़ी सादगी से मोहब्बत से खुर्रम दस्तगीर साहब ने सारी दुनिया को बता दिया कि भाई अगर ऐसा ना करते, रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं होता और पाकिस्तान ऑपरेशन इस तरह से लॉन्च ना करवाया जाता, ना होता, उसका हिस्सेदार ना बनते, तो ये 15 साल इमरान खान रहता और पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या होता। एहसन इकबाल साहब ने भी कह दिया करप्शन के साथ साथ ये होगा। अब आज छक्का मारा है इंपोर्टेड गवर्नमेंट के वजीर आजम ने कि हम पे तो कोई एतमाद ही नहीं करता, IMF हम पे एतमाद ही नहीं करता। वो बात है क्या, वजह क्या है एतमाद नहीं करता, इस पर भी हम बात करते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट हुकूमत क्या वाकई एक सानहे का इंतजार कर रही है कि हमने जो कुछ करना था कर लिया, जो हमने करना था, जिसलिए हम आए थे वो हो गया। अब दिल पे पत्थर रखकर महंगाई कर रहे हैं, दिल पे पत्थर रखकर महंगाई कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं 50 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ाने की असम्बली के ऊपर मामला हो रहा है। एक बार फिर पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है, लेवी लगाई जा रही है, नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा मामला हो रहे हैं। इन सारी चीजों के अंदर अब हुकूमत चाहती है हम भाग लें। हमने जो करना था वो कर लिया, हमने जो नैब को ठिकाने लगाना था लगा दिया, अब उसकी तदफीन कोई भी आके कर दे। FI को निपटाना था निपटा दिया, अफसरों की हमने तनख्वाहें बढ़ा दी, कौम के ऊपर आग लावा फेंक दिया। अब जो ब्यूरोक्रेसी है वो दोबारा हमारी बड़ी मजबूत पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी हो गई है, बड़ी पुख्ता ब्यूरोक्रेसी हो गई, वो साथ देगी, अपना काम निपटा दिया। अच्छे अच्छे अफसर, अब से पुलिस वाले, सेक्रेटरीज, कमिश्नर, हर जगह पे अपनी फील्डिंग सेट कर दी। जिन लोगों को मारना मोड़ना था, मखसूस चपड़ासी एंड कंपनी, उनको मार मोड़ दिया। FIA को ठंडा कर दिया, अदालतों से मामला सेट कर लिए, चीजें बिल्कुल ओके हैं। मीडिया को बहुत स्टार दे दिया, अपना मीडिया अपने साइड पर बना लिया, अपना जो करप्ट मीडिया था उसको अपने साइड कर लिया, चीजें सारी पूरी हो गई। तो अब क्या, अब क्यों बैठे? तो अब हुकूमत के दरमियान बात हो रही है। उन्होंने कहा जी तू भी वजीर बन जा, तो तू भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारे साथ थे, तुम भी हमारे साथ फोटो में थे, तुम भी मामले खुसूसी बन जाओ और तुम भी आ जाओ, तुम वजीर मुल्क बात थे। अब तुम जो है ना वो जलसा कर लिया हुकूमत ने। ये सारी चीजें हैं। वो मैंने आपको 2 दिन पहले ऑपरेशन पाकिस्तान से मुतालिक बात की थी, जो मुझे बरतानिया के एक मेरे बहुत ही अहम दोस्त ने बात की। बहुत सारे लोगों ने कहा उस दोस्त का नाम बताएं, मैंने कुछ लोगों को बताया भी, वो आगे से और बहुत सारी बातें फरमा रहे हैं। अब मैं उस तरफ नहीं जाता फिलहाल कुछ दिन, क्योंकि चीजें बहुत शिफ्ट हो गई। कल के इमरान खान खिताब के बाद चीजें शिफ्ट हो गई हैं, बात बहुत ज्यादा हो रही है। न्यूट्रल का जो गेयर है वो निकाल दिया गया है। घर पर अगर चोरी होगी और चौकीदार न्यूट्रल रहेगा तो फिर तो डाका पड़ ही जाएगा ना। तो वो वाली बातें भी सबके सामने आ गई। तो इसलिए बाल घूम कर आ गई है, पूरा चक्कर मार के आ गई है कि पाकिस्तान में अब इंतखाबात जरूरी हैं और इंतखाबात करवाए जाने चाहिए। और जो हुकूमत जिसलिए लाई गई थी, जिस अंदाज में थी, उसने वो सारे काम कर लिए। और ये हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ को तैनाती या कुछ और ऑप्शन उसकी तरफ नहीं जा सकती। और केयर टेकर गवर्नमेंट का 2 दफा काम मुकम्मल हो गया, वो केयर टेकर गवर्नमेंट वाले काम के ऊपर और चीजें हो गई, तो इंतखाबात की तरफ जाया जाए। तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है, जब सब ने ये बात तय कर ली कि पाकिस्तान में इंतखाबात करवाएं, उसके बगैर ना महंगाई काबू में आएगी, ना आवाम में सुकून आएगा, इस बेचैनी में इजाफा होगा, खुदकुशियों में इजाफा होगा, नफरतों में इजाफा होगा। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुए, वो सब कुछ हो रहे हैं। वो उससे बददली फैल रही है
लोग भागने का सोच रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट अपने ले जाने का सोच रहे हैं, सनतकार यहाँ से भागने का सोच रहे हैं, पढ़े लिखे तबके जो हैं वो यहाँ से पाकिस्तान से भागने का सोच रहे हैं। ये जो बेचैनी है, जो सारा मामला हैं, इसका क्या करें? और जो गरीब है उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल है, वो रोजाना सुबह शाम जो हुकूमत को गाली दे रही है, और वो गालियां भी हुकूमत को पड़ रही हैं, हुकूमत के साथ कुछ इदारों को भी गालियां पड़ रही हैं, ये वाली गालियां वाला मामला, और इमरान खान इसका क्रेडिट ले रहे हैं सारा। तो इससे जान छुड़ाई जाए और इंतखाबात में आ जाए। अब रुकावट सबसे बड़ी क्या है? रुकावट सबसे बड़ी यह है कि मुबारकबाद तो सबने एक दूसरे को दे दी और इस पॉइंट पर आके खड़े हो गए हैं कि इंतखाबात के बगैर पाकिस्तान आगे चलाना मुश्किल है, इंतखाबात करवाए जाएं। इंतखाबात के लिए हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत भी अब तैयार होगी, उसने सारा काम कर लिया, इत्तेहादी भी जिसको खुश करना कर लें, इमरान खान भी इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। अब हर तरफ एक ही चीज़ है, लेकिन रुकावट यह है कि बर्दाश्त नहीं है सियासी जमातों के अंदर। रुकावट यह है कि एक दूसरे से मुताल्लिक नफरतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। रुकावट यह है कि जो हम कहते थे न्यूट्रल, और उनकी उसके अंदर जाके इंतखाबात करवाने की बात करते थे और वो इंतखाबात करवाते थे, उनसे मुताल्लिक भी लोगों को बहुत एतराज़ात हैं। अब ये सारी चीज़ों को बैलेंस होना है, इसको बैलेंस होना है। जाहिर है कि फ़ौज का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का किरदार है और पाकिस्तानी फ़ौज से कौम बहुत मोहब्बत करती है, बड़े इस साथ के साथ है। तो इंतखाबात में कोई तीसरा हाथ, दूसरा हाथ, चौथा हाथ ना कूद जाए, और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, कोई ऐसा वाक़या या ऐसे वाक़यात ना हो जाएं जिससे इंतखाबात के अंदर खूनी हालात हो जाएं। खौफ यहाँ पर यह है कि एक एब नॉर्मल किस्म का पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव चल रहा है। जो हुकूमत थी उसको हटाया गया, उसका बयानिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तख्ता उलट दिया गया, इमरान खान की हुकूमत का साजिश हो गई, मदाखलत हो गई, इमरान खान रुक नहीं रहे, वो एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं, एक से बढ़कर एक बातें कर रहे हैं। जो उनकी बातें, मोटी मोटी बातें अब दुनिया भर के अखबारात में छप गई हैं, जिसे अमेरिकन अखबारात ने कवरेज दी है, जिसे गल्फ के अखबारात ने कवरेज दी है, जिसे मिडिल ईस्ट के साथ फार ईस्ट और यूरोपियन और सारे अखबारात ने कवरेज दी है। जो कल उन्होंने सेमिनार किया था इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट से मुतालिक, रजीम चेंज से मुतालिक, उस सेमिनार के नाम ने बहुत ही ठीक ठाक किस्म की कवरेज दी है। उसके 3-4 पॉइंट मैं आपको दोबारा दोहराना चाहता हूँ, आपने सुने होंगे, लेकिन जिस अंदाज के अंदर लिखे गए हैं वो पाकिस्तान में किसी और लीडर ने पहले ऐसे नहीं कहे। बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जनरल औरंगज़ई ने बताया कि 2006 में अमरीकी ओहदेदारों ने कहा कि हम आपको पैसे इसलिए देते हैं कि आप हमारे लिए लड़ें, हम आपको पैसे अमन मुआहदे के लिए नहीं देते। पाकिस्तान को पैसे इसलिए मिलते हैं, इमदाद मिलती है तो आप लड़ें, अपनी जानें दें। आपने जो 80,000 जानें दी, हमने आपकी जानें खरीदी हैं, ये इमरान खान ने कहा है। डोनाल्ड लुईस से मुतालिक जो बातें उन्होंने दोबारा दोहराई, वो दोबारा दुनिया भर में लिखी गई हैं कि वो एक बदअखलाक आदमी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि आइंदा पाकिस्तान को कोई ऐसा मरासला नहीं लिखेगा। रजीम चेंज के ऊपर उन्होंने कहा पैसा चला, ये दुनिया भर के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। दोबारा इमरान खान ने कहा उस चीज़ को दोबारा हाईलाइट किया गया है। रजीम चेंज में पैसा चला, तब भी पैसा चल रहा था अमरीकी दबाव में, कबाली इलाकों के अंदर फौज को भिजवा के लोगों को शहीद करवाया गया। ये वाली जो बातें बड़ी इंतहाई खतरनाक बातें। एक और बात उन्होंने जो कही, वो जो बार बार छप रही है, बहुत सारे लोग उस पर एतराज कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अपना आइन तोड़कर माजी की हुकूमतों ने, वो मार्शल लॉस के अंदर या पॉलिटिकल हुकूमत थी, उन्होंने CIA और FBI के जरिए पाकिस्तानियों को उठाया, पाकिस्तानियों को उठा के यहाँ से ले गए, गुंतानामो बे में ले गए और पाकिस्तानियों के ऊपर बमबारी की। पाकिस्तान 80-90 हज़ार पाकिस्तानी शहीद करवा दिए। इसके साथ साथ न्यूट्रल्स को समझाया था अगर ऐसा स्टेप लेंगे तो ये हाल हो जाएगा। तो ये बातें आज तक इससे पहले किसी ने नहीं की पाकिस्तान के अंदर, ये बातें इमरान खान ने की है, सारे दुनिया के अंदर छपी हैं। ये सारा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और उसके बाद ये इंतखाबात वाला मामला आ गया। मामला ये कि अगर इंतखाबात में जाते हैं इस वक्त फौरी तौर पर, तो पाकिस्तान में खूनी इंतखाबात होंगे। माहौल को, टेम्परेचर को डाउन करने की ज़रूरत है। उसके लिए अब एक नई कैंपेन लॉन्च हो रही है। शहबाज शरीफ साहब हैंड्स अप कर चुके हैं, ज़रदारी साहब एक अलग मोड में हैं, मौलाना साहब एक अलग मोड में हैं। जो उनके इत्तेहादी छोटे मोटे थे उन सबको
कहीं ना कहीं फिक्स कर दिए गए, सिवाय मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जिसके साथ कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, ना नून लीग ने किया है, ना मौलाना फजलुर रहमान ने किया है। एमक्यूएम तितर बितर वाले मोड के अंदर खड़ी हुई है। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं। डॉलर और कितना नीचे आएगा? डॉलर की रियल वैल्यू क्या है? डॉलर की रियल वैल्यू 178 से 180 रुपए है। डॉलर जंप पे मारता हुआ भी नीचे आएगा, 2-2, 3-3, 2-2 रुपए, 3-3 रुपए करके तब नीचे आएगा। उसकी वजह यह है कि जो IMF के साथ डील हुई और चाइना ने जो यकीन दिलाया, 2.3 बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर डाल रहा है। सऊदी अरब ने कहा था वो खत हमें दे दो, IMF वाला हम डालने को तैयार हैं, UAE डालने को तैयार है। तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर कुछ ही हफ्तों के अंदर आ जाएगा। डॉलर ने नीचे आना है। जो इसकी जो गेज था उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में महंगाई होती दिख नहीं रही। समझी एक बार फिर मूव हो गई है। 50 रुपए पर लीटर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। लेवी लगाने की बात हो रही है। ये IMF को लिख कर दे आए हैं, जिसके बाद ही जाकर ये सब कुछ हुआ है, तय हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मौजूदा हुकूमत को जो बयानिया है वो क्लैप्स कर गया, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हमारे इंपॉर्टेंट हुकूमत के वज़ीर आज़म ने कहा है कि IMF हम पे एतमाद नहीं कर रहा, बहुत सारे दोस्त ममालिक हम पे एतमाद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। हमने वो काम सारे निपटा लिए, हमने सारी चीज़ें भुगता दी, हमने सारी चीज़ें निपटा दी हैं। इन सारी चीज़ों के बाद अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है। आप क्या कहते हैं? इंतखाबात अभी होने चाहिए, इंतखाबात 3-4 महीने के बाद होने चाहिए, इंतखाबात 6 महीने के बाद होने चाहिए? अगर सब तैयार हैं तो इंतखाबात हो जाएंगे, तो आपके ख्याल में रंजिशें, नफ़रतें, बयानी का पॉपुलर होना, ना पॉपुलर होना, गुस्सा आवाम का, महंगाई का, ये इंतखाबात के अंदर झड़पें लेकर आएगा, गोलियां लेकर आएगा, खूनी इंतखाबात होंगे? एक झलक हमने कराची में एक बहुत से छोटे से इंतखाब में देखी जिसमें 8% से भी कम वोट पड़े, लेकिन जिस तरह गोलियां चली, अगले वाले इंतखाबात में कहते हैं और ज़्यादा गोलियां चलेंगी, बर्दाश्त नहीं है। जिन्होंने संभालना है वो संभालेंगे कैसे? तो इंतखाबात के लिए अब सब तैयार हैं। आपके ख्याल में इंतखाबात भी होने चाहिए, बाद में होने चाहिए? हुकूमत का नैरेटिव क्या है, अपोजिशन का नैरेटिव क्या है, उसका बयानिया बिक रहा है, नहीं बिक रहा है? महंगाई में और इजाफा होगा तो इस हुकूमत का होगा क्या? इस पर भी कमेंट करें, मुझे इजाज़त दें। लेकिन खुशखबरी यही है कि इंतखाबात के लिए सब के सब रेडी हैं। अब रास्ता नहीं मिल रहा है, किस रास्ते से आगे बढ़ें? आपके ख्याल में रास्ता क्या है? इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।